और आज देखो अपन बात करेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा से पहले अपन ने जो ब्रायोफाइटा की 2 क्लास थी या फिर 2 टेस्ट अपन कह सकते हैं, उनको अपन ने कंप्लीट किया था। तो जो भी कैंडिडेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट से आरपीएससी के तहत या किसी भी स्टेट के तहत आप लोग जो वर्ग फर्स्ट कह सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड कह सकते हैं, स्कूल लेक्चर कह सकते हैं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये जो टेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टेरिडोफाइटा का जो पहला क्वेश्चन है वो लेके चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो ये पूछा गया है इनमें से कौन सा मैच नहीं करता है। हिंदी में अगर अपन देखेंगे तो देखो इक्विसिस्टम मोनोकोट, स्लेजिनेला टेरिडोफाइटा, फ्यूनेरिया मोस मतलब ब्रायोफाइटा और लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी। देखो स्लेजिनेला है वो टेरिडोफाइटा है, ठीक है। फ्यूनेरिया है वो एडवांस मोस ब्रायोफाइटा है, ये भी ठीक है। लेमिनेरिया है ब्राउन एल्गी, ये भी ठीक है। इनमें से जो इक्विसिस्टम है वो क्या है, मोनोकोट नहीं है। इक्विसिस्टम क्या है, टेरिडोफाइटा का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए यहाँ पर 2 नंबर, एजोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एग्जोला जो है वो किसका उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे ऑप्शन में दिया है टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म। सबसे छोटा जो एग्जाम्पल है उसे अपन कह सकते हैं टेरिडोफाइटा का, जो एक्वाटिक है मतलब पानी के अंदर पाया जाता है और ख़ास तौर से जो फर्टिलाइज़र है, ठीक है ना, खेतों में डालने के लिए फर्टिलाइज़र के रूप में भी इसको यूज़ में लिया जाता है। तो ये क्या है, टेरिडोफाइटा है एक एग्जाम्पल। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर होगा टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइटा स्टेम एक्सिबिट बोथ जीरोफाइटिक और हाइड्रोफाइटिक। निम्नलिखित टेरिडोफाइटा में से किसका तना मरुदभिद और जलोदभिद दोनों प्रकार का लक्षण शो करता है। मतलब डेजर्ट वाली कंडीशन में भी रह सकता है और दूसरी एक्वाटिक कंडीशन में भी रह सकता है। ऐसा कौन सा है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे ऑप्शन में मार्सेलिया दिया हुआ है, लाइकोपोडियम, इक्विसिस्टम और स्लेजिनेला दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो इक्विसिस्टम है इसमें दोनों प्रकार के कैरेक्टर है वो जनरली देखने को मिलते हैं, दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इक्विसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर 4 नंबर, इन टेरिडोफाइट इफ स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल। देखो 2 प्रकार का डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजियम का। एक तो होता है कि जैसे कोई ये टिश्यू है, यहाँ पर ये टिश्यू है इस प्रकार से। एक तो होता है कि यहाँ की जो सेल है, इन सेल से हो, ग्रुप ऑफ सेल से यहाँ से निर्माण हो स्पोरेंजियम का, कि यहाँ पर एक स्पोरेंजियम बने इस प्रकार से। तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम अगर बनती है तो उसे कहते हैं यू स्पोरेंजिएट। और यदि केवल एक सिंगल सेल से, इनमें से जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे रेड कलर से दिखा दूँ आपको, यहाँ पर केवल एक सेल है, ये सेल आगे डेवलप करके क्या बना ले, स्पोरेंजियम बना ले। तो सिंगल सेल से अगर स्पोरेंजियम बनता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट के नाम से जानते हैं। सिंगल सेल हो तब तो कौन सा आ जाएगा, लेप्टोस्पोरेंजिएट। इसमें पूछा है ग्रुप ऑफ सेल, किसी ग्रुप के समूह से अगर कोई स्पोरेंजियम का निर्माण होता है तो वो किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है, तो वो डेवलपमेंट होता है यू स्पोरेंजिएट। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है भाई एग्जाम में, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठोगे बॉटनी से रिलेटेड, हमेशा ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर मेल, यहाँ पर देखें मेल गेमिट इन फर्न, फर्न में नर युग्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो कंडीशन ऑप्शन में बाइसीलिएट 2 सीलिया पाई जाती है, क्वाड्रेट मतलब 4, मल्टीसीलिएट और नॉन सीलिएट, नॉन सीलिएट कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्न जो है टेरिडोफाइट्स है उनमें सीलिएट कैसे होते हैं, मल्टी सीलिएट पाए जाते हैं। तो ये जो मेल गेमिट है यहाँ पर अपन कह सकते हैं, यहाँ पर अपन कह सकते हैं इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो है वो मल्टी सीलिएट वाली कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है मेल गेमिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे हॉर्स टेल किससे संबंधित है, ठीक है ना, बिलोंग टू। तो हॉर्स टेल संबंधित है किससे, ऑप्शन देखो इसमें साइलोप्सिडा दिया हुआ है, साइलोटॉप्सिडा दिया हुआ है, स्फेनोप्सिडा दिया हुआ है,
टेरोप्सिडा दिया हुआ है। तो इसमें जो होस्टाइल जो बिलोंग करता है वो किससे करता है, तो साइफेनोप्सिडा, साइफेनोप्सिडा। इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा सी ऑप्शन, साइफेनोप्सिडा। स्फेनोप्सिडा कह सकते हैं अपन, स्फेनोप्सिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन अगर अपन देखें यहाँ पर, देखो 7 नंबर देखेंगे स्टील। देखो स्टील जो होता है या अपन कह सकते हैं जो वेस्कुलर बंडल होता है किसी भी प्लांट के अंदर, जो वाटर मिनरल्स और इसके अलावा जो फूड का पार्टिकल्स है उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम और फ्लोएम जैसे स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, तो उनके चारों तरफ कुछ आवरण भी हैं, उनको मिलाकर उसे क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। स्टील टर्म जो है वो खासतौर से देखो टेरिडोफाइटा से ये लिया गया है। टेरिडोफाइटा से पहले तो पाया नहीं जाता, ब्रायोफाइटा में तो वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर कंडीशन होती है और आगे की तरफ हम जाइलम फ्लोएम में डिवाइड कर देते हैं। तो स्टील वाली जो कंडीशन है वो कहाँ से डेवलप हुई है, टेरिडोफाइटा से। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है कि स्टील में कौन से पार्ट्स हैं जो इंक्लूड कर सकते हो आप। देखो पहले में वेस्कुलर बंडल विद पिथ, पिथ के साथ में एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, वेस्कुलर बंडल से। सी ऑप्शन देखेंगे पेरिसाइकिल है, वेस्कुलर बंडल है और पिथ। देखो जब भी आप कहीं ऐसे स्ट्रक्चर देखते हो, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, एंडोडर्मिस, ठीक है। यहाँ पे होती है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल में होता है वेस्कुलर बंडल और सेंटर में जो है यहाँ होता है पिथ। तो 3 चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। एंडोडर्मिस को छोड़ दो आप, ये जो 3 पोर्शन है, ये जो 3 पोर्शन है कौन से देखो पेरिसाइकिल है, वेस्कुलर बंडल है और इसके साथ में पिथ है। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर अपन क्या कहते हैं, स्टील के नाम से जानते हैं। एंडोडर्मिस इसमें इंक्लूड नहीं होती है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, तो सी ऑप्शन आप देख सकते हो, पेरिसाइकिल है, ये ऑप्शन पेरिसाइकिल है, वेस्कुलर बंडल है और पिथ, तीनों ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन अपन 8 नंबर क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, कैरिनल कैनाल फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इक्विसिटम, इक्विसिटम के अंदर जो कैरिनल कैनाल्स पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो जाइलम के अंदर जो पोर्शन है, वेस्कुलर बंडल जो है वहाँ पर। ऑप्शन अपन देखेंगे यहाँ पर, प्रोटोजाइलम है, फ्लोएम है, कॉर्टेक्स है, पिथ है। तो प्रोटोजाइलम इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा, प्रोटोजाइलम के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, ए मॉडिफाइड प्रोटोस्टील विद सेंट्रल पिथ इज नोन एज, केंद्रीय पिथ के साथ संशोधित प्रोटोस्टील जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। ए मॉडिफाइड प्रोटोस्टील, प्रोटोस्टील का जो मॉडिफिकेशन है विद सेंट्रल पिथ, जिसमें सेंट्रल पिथ भी पाया जाता हो, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, तो साइफोनो स्टील के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसमें अलग अलग दिए हैं, साइफोनो स्टील दिया हुआ है, एक्टिनो स्टील दिया हुआ है, प्लेक्टेनो स्टील दिया हुआ है, नॉन ऑफ दीज दिया हुआ, नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऑप्शन, साइफोनो स्टील। ये कंडीशन भी कई बार एग्जाम में रिपीट होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, साइफोनो स्टील विद नॉन ओवरलैपिंग स्केटर्ड लीफ गैप आर कोल्ड, साइफोनो स्टील जिसमें लीफ गैप दूर दूर हो कहलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं अपन, सोलेनो स्टील के नाम से जानते हैं। सोलेनो स्टील मतलब अलग अलग पाए जाते हैं, तो ये कंडीशन है सोलेनो स्टील। इसका राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ये आज जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या फिर आप बोटनी वाले कह सकते हैं या फिर अपन कह सकते हैं स्कूल लेक्चर वाले बायोलॉजी ब्रांच से, तो आप लोग ऐप डाउनलोड करें कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन क्लासेस के नाम से और वहाँ से आप लोग टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड जो किए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे राजस्थान में हो, किसी अदर स्टेट में हो, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वही क्वेश्चंस हमेशा इसमें से इंक्लूड किए गए हैं। कुछ न्यू क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पर अपन देखेंगे, राइजोस्फीयर नाइदर ए रूट नॉर ए सूट बट इट इज़ ए ऑर्गन शू जेनेरिस, ऑर्गन शू जेनेरिस अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोस्फीयर न तो जड़ है न तना है बल्कि यह एक ऑर्गन सुई जेनेरिस है। ये किसने कही है ये, तो यहाँ पर बोवर एंड गोबेल ने ये लाइन जो है, ये सेंटेंस है वो जारी किया था, ये लाइन कही थी। इसका ये साइंटिस्ट वाली चीज़ें तो देखो आपको रटने वाली चीज़ें हैं। आगे अपन देखेंगे यहाँ पर 12 नंबर में, यहाँ पे अपन देखेंगे एक्टिव फॉर्म्ड बाय
डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकिड इन इक्विसिस्टम इज, इक्विसिस्टम के तने में प्रोटोजाइलम वाहिनिकाओं के गठन से बनने वाला गुहा होता है। ठीक है ना, कौन सी ऐसी कैविटी है, ये कह सकते हैं कैविटी फॉर्म जो है, कैविटी बनती है, कौन सी कैविटी होती है, तो उसे कैरिनाल कैविटी के नाम से जानते हैं। कौन सी कैविटी बनती है, कैरिनाल कैविटी बनती है इक्विसिस्टम के अंदर, जब भी बताया था प्रोटोजाइलम के अंदर बनती है कैरिनाल। आगे अपन देखेंगे राइजोफोर इज फाउंड इन, राइजोफोर जो है वो किस में पाए जाते हैं, तो राइजोफोर जो पाए जाते हैं स्लेजिनेला के अंदर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, राइजोफोर स्लेजिनेला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर फर्न स्पोरेंजियम बर्स्ट। देखो फर्न की बीजाणुधानी जो है वो कैसे फटती है किसके द्वारा फटती है, उसमें ऑप्शंस में देखोगे अपन अलग अलग दिया हुआ है, एनुलस दिया हुआ है, ओपरकुलम दिया हुआ है, ऑस्टियोल दिया हुआ है, स्टोमियम दिया हुआ है, तो स्टोमियम की सहायता से जो है वो फटती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर 15 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्री फर्न, इनमें से ट्री फर्न कौन सा, ट्री फर्न के नाम से भी है कि ऐसा कोई प्लांट हो जो टेरिडोफाइटा होते हुए उसकी लंबाई जो है वो इतनी लॉन्ग चली जाए, तो उसे अपन क्या कहेंगे, फर्न कहें। फर्न तो है ही है ये, तो ये ट्री की तरह लुक जो लाइक है वो कैसे दिखाई देगा, ट्री की तरह दिखाई देगा, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ट्री फर्न के नाम से अपन जानते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ट्री फर्न जो है वो वाली कंडीशन कौन सी होगी, तो साइथिया। वैसे भी टेरिडोफाइटा में काफ़ी बड़ा होता है साइथिया, सबसे बड़ा होता है शायद आई थिंक साइथिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 16 नंबर। देखो जो स्टील है टेरिडोफाइटा, जब भी आप पढ़ो तो स्टील के क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना भाई, स्टील का टॉपिक ऐसा है एक, उसमें से हमेशा किसी भी चाहे फर्स्ट ग्रेड में बैठो चाहे कॉलेज लेक्चर बैठो, आपको हमेशा एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। इसमें देखेंगे अपन एम्फीफ्लोइक है ना, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन, एम्फीफ्लोइक नाल रंभ किस में पाया जाता है, एम्फीफ्लोइक जब भी आता है तो यहाँ पर मार्सिलिया ऑप्शन होगा। देखो लाइकोपोडियम है, इफिड्रा है, स्लेजिनेला है और मार्सिलिया है। ये मार्सिलिया का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, मार्सिलिया से हमेशा ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस ग्रीन स्पोर, इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिनमें ग्रीन स्पोर्स बनते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से पौधा जिनमें से कौन सा हरा स्पोर पैदा करता है, ऐसा कौन सा पादप है जो हरा स्पोर पैदा करता है। यहाँ पर देखो साइलोटम दिया हुआ है, लाइकोपोडियम दिया हुआ है, रिक्शिया दिया हुआ है, इक्विसिस्टम दिया हुआ है। तो इक्विसिस्टम के अंदर जो स्पोर बनते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन स्पोर्स बनते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा इक्विसिस्टम। यहाँ पे अपन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट एक्वाटिक फर्न यूज एज बायोफर्टिलाइजर, बायोफर्टिलाइजर के लिए स्मॉलेस्ट, देखो मैंने अभी बताया था कि टेरिडोफाइटा का जो स्मॉलेस्ट है वो कैसा है, एजोला है, और एजोला को जो यूज में लिया जाता है वो खेतों के अंदर डालने के लिए एज ए बायोफर्टिलाइजर के रूप में भी यूज में लिया जाता है। तो बायोफर्टिलाइजर भी हो, दूसरी चीज कैसा हो, स्मॉलेस्ट एक्वाटिक फर्न भी हो, एक्वाटिक भी है और कैसा है, बायोफर्टिलाइजर के रूप में यूज में भी आता है। तो ऐसी कंडीशन, दोनों कंडीशन किस में देखने को मिलती है, एजोला में। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, एजोला पिन्नाटा। एजोला पिन्नाटा है, कोई भी जैसे मान लो कई जगह मैंने देखे हैं, खुद ने भी देखे हैं, तो कई जो बड़ी बड़ी जो टंकी कह सकते हैं अपन वाटर की इतनी ऊँची, जो पशुओं को अपन पानी डालते हैं, सेम ऐसे राउंड वाली होती है, उसके अंदर पानी भर दो, उसके अंदर एजोला के कुछ प्लांट्स जो है वो डाल दो, धीरे धीरे पूरी सरफेस के ऊपर वो फैलने लगे, फिर उनको निकाल दो, कुछ नए डाल दो, पानी चेंज कर दो। इस प्रकार से इनकी जो ग्रोथ है, इनका कल्टीवेशन वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर पॉलीस्टेलिक कंडीशन, पॉलीस्टेलिक कंडीशन, छोटे छोटे स्टील्स जो है वो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, तो उसे कहते हैं पॉलीस्टेलिक कंडीशन जो है वो किस में पाई जाती है। ये बहुरंभी जो स्थिति है वो किस में देखने को मिलती है, तो स्लेजिनेला के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है स्लेजिनेला। देखो स्लेजिनेला भी एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्लेजिनेला हमेशा पढ़ना चाहिए जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो, क्योंकि स्लेजिनेला जो हेट्रोस्पोरी जो कंडीशन है, सीड हैबिट वाली जो कंडीशन है वो किस में देखने को मिलती है, स्लेजिनेला के अंदर ज़्यादा देखने को मिली थी। इसलिए जो स्पोरी वाली कंडीशन हेट्रोस्पोरी कह सकते हैं, सीड हैबिट कह सकते हैं, वो सभी चीज़ें आपको स्लेजिनेला के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 20 नंबर, जाइलम
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ जेनेरा पोसेस वेसल्स, इनमें से कौन से ऐसे मेंबर का कॉम्बिनेशन है जिसमें वेसल्स भी देखने को मिलती है। तो सीधी सी बात है, जो भी एडवांस प्रकार के होंगे उनके अंदर वेसल्स देखने को मिलती है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, मार्सिलिया है, इक्विसिस्टम और टेरिडियम है। तीनों के अंदर वेसल्स जैसी स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें आ जाएगा मार्सिलिया, इक्विसिस्टम और टेरिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 21, ट्रेबिकुलाई इन स्लेजिनेला रिप्रेजेंट द मॉडिफिकेशन ऑफ, ठीक है, ट्रेबिकुलाई जो है स्लेजिनेला में बनती है वो किसका मॉडिफिकेशन मान सकते हैं आप, तो एंडोडर्मिस से ही बनती है। कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, ये वाली कंडीशन है, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है ट्रेबिकुलाई। तो ये कहाँ से विकसित होती है, एंडोडर्मिस से विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर देखो, द नॉर्मल मेंबर लैक, नेक जो कैनाल सेल है, नेक कैनाल सेल इन द आर्किगोनियम ऑफ इक्विसिस्टम, इक्विसिस्टम की जो आर्किगोनियम है उसमें नेक कैनाल सेल कितनी पाई जाती है। देखो संख्या पूछी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इक्विसिस्टम में कितनी पाई जाती है, तो 2 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, इक्विसिस्टम में 2 कैनाल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेक्ट्रस आर फाउंड इन, ठीक है ना। जो पहली बात है, इलेक्ट्रस जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के इसमें पूछा है, स्पून शेप्ड जो होते हैं ये प्रकार के होते हैं। तो ये होते क्या हैं, जहाँ स्पोर्स बनते हैं उनके साथ ही बनते हैं। स्टेराइल स्ट्रक्चर होती है और नमी सोखने की क्या होती है, इनमें कैपेसिटी होती है। और नमी सोखने के कारण से ये क्या करते हैं, स्पोर को बाहर डिस्पर्जल करने के लिए यूज में आते हैं। तो जो इलेक्ट्रस होते हैं, यहाँ पर पूछा है स्पून मतलब चम्मच आकृति की। यहाँ देखो, आर्द्रताग्राही चम्मचवत इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रस जो हैं स्पोर में पाए जाते हैं, स्पोरेंजिया में पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं खासतौर से, ऑप्शन में इक्विसिस्टम दिया हुआ है, लाइकोपोडियम दिया हुआ है, टेरिस दिया हुआ है और साइकस दिया हुआ है। तो ये कंडीशन जो है वो साइकस में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, साइकस में। आगे अपन देखेंगे साइकस, वैसे तो देखो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल आ गया। हेट्रोस्पोरी इज कैरेक्टरिस्टिक, ये अभी भी मैंने क्वेश्चन बताया था आपको। हेट्रोस्पोरी जो है स्लेजिनेला, जब भी आप पढ़ते हो हेट्रोस्पोरी का ओरिजिन जरूर पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है लाइकोपोडियम है, इक्विसिस्टम है, ड्रायोप्टेरिस है और स्लेजिनेला है। स्लेजिनेला जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। स्लेजिनेला में जो है वो हेट्रोस्पोरी की स्टडी सबसे ज़्यादा की गई है। आगे अपन देखेंगे रूडिमेंट्री सीड हैबिट, देखो वापस आ गया। सीड हैबिट जो कंडीशन है कि सीड का ओरिजिन कैसे हुआ था, सीड बने कैसे थे, जो स्पोर है वो सीड में कन्वर्ट कैसे हुए थे, ये सभी जो स्टडी है अटेंड, तो ये किस में देखने को मिलता, तो स्लेजिनेला के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी स्टडी की थी। दोनों चीज़ें मैंने जो बताई वो देखो, दोनों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो हर बार कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आज के जो 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, जो टेरिडोफाइटा से रिलेटेड था। टेरिडोफाइटा के देखो जो क्वेश्चन है, एक पार्ट और लेके आएंगे अपन जिसमें टेरिडोफाइटा से रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस है वो सभी कंडीशंस आपको क्लियर हो जाए। तो आज के लिए अपनी क्लास है, अपना जो टेस्ट है यही कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड।